फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि जनरल लैंग और जनरल हैच में वॉर चल रहा है, जिसमें जनरल लैंग वॉर जीत जाता है और साल में एक बार जीत का जश्न मनाया जाता है, जिसे लिबरेशन डे कहा जाता है। इसके बाद हमें एक बड़ा सा कैंप दिखाया जाता है और यहाँ जनरल हैच के सपोर्टर्स को कैदी बनाकर उनसे काम करवाया जाता है। सारे कैदियों के मुंह पर कोई स्पेशल गैजेट डाला होता है, जिस वजह से वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे, और उनके पैरों में जंजीर भी लगी होती है, जो एक बड़े से मशीन जिसे क्रशर पिट कहा जाता है उससे जुड़ी होती है। वो मशीन खराब हो जाती है तो गार्ड एक कैदी काई को उसे ठीक करने कहता है। काई उसे ठीक भी कर देता है और मशीन एक बार फिर स्टार्ट हो जाता है। फिर गार्ड्स एक नया कैदी को वहां लाते हैं, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये जनरल हैच था। अपने जनरल को देखकर एक कैदी खड़ा हो जाता है तो गार्ड उसे मारता है, लेकिन कैदी उसे अपने सर से मार देता है। मौके का फायदा उठाकर एक और कैदी दूसरे गार्ड पर हमला करता है और एक पत्थर उठाकर उसे मारने लगता है, जिसे देख एक गार्ड क्रशर पिट को एक्टिवेट करता है, जिससे चेन उस कैदी को क्रशर पिट के अंदर खींचकर उसका कचुम्बर बना देता है। उसी वक्त हैच किसी को सिग्नल करता है और एक स्नाइपर एक गार्ड को शूट कर मार देता है। फिर एक गार्ड बाकी सारे कैदियों के चेन्स भी एक्टिवेट कर देता है और सारे कैदी क्रशर पिट के अंदर जाने लगते हैं। तभी काई जाकर उस मशीन को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर चेन उसे भी खींचने लगती है। वो एक गन उठाकर चेन को शूट करने लगता है। चेन नहीं टूटता तो मजबूरन उसे अपने पैर को ही शूट करना पड़ता है। उसका पैर कट जाता है, लेकिन वो फ्री हो जाता है और फिर जाकर मशीन को बंद कर देता है और वही बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद काई हैच के शिप में उठता है और देखता है उसके पैर की जगह एक मैकेनिकल पैर लगा दिया गया है। हैच एक मशीन की मदद से मून से वो स्पेशल गैजेट निकाल देता है। हैच उसे बताता है कि वो अपने सपोर्टर्स को रेस्क्यू कर रहा है ताकि एक आर्मी बनाकर वो काउंटर अटैक कर सके। वो काई के पिता को जानता है जो कि उसके लिए लड़ता था। हालांकि काई के फादर को जनरल लैंग ने अपने कब्जे में रखा है और कुछ महीनों बाद लिबरेशन डे के दिन उन्हें मार दिया जाएगा। हैच काई को एक डील ऑफर करता है। काई को दुश्मनों के एक शिप को हाईजैक करना होगा। अगर वो सक्सेसफुल रहा तो हैच उसके फादर को बचाएगा। काई इसके लिए मान जाता है। इसके बाद काई को चुपके से दुश्मनों के शिप में स्मगल किया जाता है। शिप के अंदर सभी स्लीपिंग पॉड्स में रहते हैं, लेकिन काई जल्दी उठ जाता है क्योंकि ये प्लान का हिस्सा था। वो एक कंप्यूटर से शिप्स के रिकॉर्ड्स को एक्सेस करता है। रेडियो में हैच उसे एक्सप्लेन करता है उसे सिर्फ गॉन्टलेट नाम के डिवाइस को प्लग इन करना है और फिर वो अपना सारा काम करेगा। काई इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करने लगता है, लेकिन तभी एक मैसेज पॉपअप होता है कि ऐसा करने से सिस्टम असुरक्षित हो जाएगा। काई ये बात हैच को बताता है, लेकिन हैच इसे इग्नोर करने कहता है। फिर काई डाउनलोडिंग जारी रखता है। फिर कंप्यूटर अनाउंस करता है सिस्टम्स अब ऑफलाइन है और बाहर कुछ अनस्टेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी है। डाउनलोड होने के बाद हैच कंफर्म करता है कि बाहर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म है जो चीजों को अनस्टेबल कर रही है, तो वो काई को फाइल्स भेजने बोलता है। काई ट्रांसफर शुरू करता है, लेकिन तब अचानक शिप हिलने लगती है और डैमेज हो जाती है। ट्रांसफर फेल हो जाता है और काई का हैच से कांटेक्ट टूट जाता है। फिर शिप सारे एस्केप पॉड्स को आइजेक्ट करता है जिसके अंदर क्रूज सो रहे थे। काई भी शटल में बैठकर एक प्लेनेट में क्रैश लैंड करता है। होश में आने के बाद काई बाहर जाता है और पॉड्स को नीचे गिरते हुए देखता है, लेकिन उसे सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो अंदर चला जाता है। शिप का एआई रीफ काई को बताता है कि बाहर का एटमॉस्फेयर टॉक्सिक है और ज्यादा देर बाहर रहने से वो मर भी सकता है। काई रीफ से स्टेटस रिपोर्ट मांगता है, लेकिन रीफ को एम्प्लॉय लॉगिन की जरूरत है आगे प्रोसीड करने। अचानक एक क्रू मेंबर ओलियंडर अपने पॉड से एक मैसेज भेजता है सर्वाइवर्स को क्रैश साइट में मिलने। काई एक ऑक्सीजन मास्क पहनकर बाहर जाता है। उसे क्रैश पॉड्स के कुछ टुकड़े मिलते हैं और ओलियंडर का डेड बॉडी भी दिखता है और उसी के पास एक स्लीपिंग पॉड भी मिलता है जिसमें से एक लड़की बाहर निकलती है जिसका नाम टेरन है। वो उसे ऑक्सीजन मास्क पहनाकर शटल में ले जाता है। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि ओलियंडर के बॉडी को कोई चीज खींच कर ले जा रहा है। इधर टेरन होश में आते ही सिस्टम में लॉग इन करती है। टेरन को पता है कि एस्केप पॉड्स जल्द निकलेंगे, इसलिए उन्हें उसे जल्दी ढूंढने की जरूरत है। दोनों फिर पॉड्स को ढूंढने बाहर जाते हैं। उन्हें वहाँ उनका एक गैजेट भी मिलता है जिसमें सारे डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। इसे रिसर्च प्रोब कहते हैं। टेरन काई को बताती है कि ये कोई प्लेनेट नहीं बल्कि एक मून है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उन्हें उनका शिप दिखता है। वही उन्हें एक अजीब सा स्ट्रक्चर भी दिखता है जो ग्लो कर रहा था। टेरन कहती है कि हमें पॉड्स में जाना चाहिए। तब काई कहता है कि मुझे उसके अंदर जाने का एक्सेस नहीं है। टेरन समझ जाती है कि काई हैच के लिए काम करता है। टेरन उसे बताती है कि हैच अच्छा आदमी नहीं है। वॉर से पहले उसने कॉलोनीज में रेड करके काफी मासूम लोगों को मारा है। काई उसकी बात से सहमत नहीं होता और फिर से शटल के अंदर जाता है।